पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हमारे प्रभु यीशु हमारे लिए एक प्रोमिस हमारे माँ मरियम द्वारा हमको प्रदान किया है। माँ मरियम हमारे लिए सदा साथ रहते हुए हमें मदद करने के लिए सबके लिए माता है। यीशु ने अपने माम को हमारे लिए प्रदान किया है। इसलिए दुख के समय प्रभु यीशु क्रूसित यीशु क्रूस के नीचे माम को देखते हुए क्या कहा? ईसा ने शिष्य को जिसे वह प्यार करते देखा, उन्होंने अपनी माता से कहा, बद्रे यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। प्रिय मित्र, मृत्यु के बाद माँ मरियम, यीशु के मृत्यु के बाद माँ मरियम कलवारी क्रूस और छोड़कर वापस आया है। बेटा उसे दफनाया है, कब्रिस्तान में रख दिए हैं। कहाँ गए यीशु? लोग सोच रहे हैं और लोग ये सवाल पूछते हैं, माँ मरियम कहाँ गए? मरियम आपका बेटा कहाँ? क्यों ऐसे अपमान सहते हुए, इतना बड़ा क्रूर अत्याचार सहते हुए क्यों ऐसे मर गए हैं? माँ मरियम क्या कहेगा? क्योंकि माँ मरियम ये संदेश हमें सिखाते हैं। वो उसका वजन, उसका वाणी, उसकी वाणी हमको जीवन देने वाला है। ये मृत्यु में परास्त नहीं है। क्योंकि इतने अपमान मरियम और ये यीशु के साथ मरियम भी अपमान सहते हैं, लेकिन मरियम के अंदर दृढ़ विश्वास है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम ये क्रूस की वेला हमारे जीवन में माँ मरियम से ये क्रूस की एक वेला में कितने विश्वास से प्रार्थना किया। हमारे जीवन में विश्वास के एक परीक्षण, प्रलोभन, अत्याचार, दुख और संकट, अपमान, सब चारों ओर से अशांति हम सहते हैं। क्या करना है माँ मरियम हमें सिखाते हैं। इसलिए माँ मरियम के साथ मिलजुल कर ये हम अपने को समर्पण करेंगे। प्रभु यीशु, क्रूसित यीशु क्या हमें सिखाया है वो हमें पहचान और हमें वो अच्छा से पहचान और ज्ञान देने के लिए माँ मरियम हमारे लिए मदद करते हैं। हम अभी अपने को समर्पण करेंगे, परिपूर्ण समर्पण। माँ मरियम द्वारा हमारे बच्चों को आशीर्वाद, हमारे परिवार में आशीर्वाद, हमारे रोग बीमारी में आशीर्वाद, हमारे दुख संकटों में आशीर्वाद, हमको ज्ञान मिलने के लिए, चंगाई मिलने के लिए, छुटकारा देने के लिए, हमारे लिए क्रूसित यीशु का यह प्यार अनुभव करने के लिए, हमें मदद करने के लिए माम से हम प्रार्थना करेंगे। क्रूस के नीचे यीशु के साए दृढ़ता से रहती है माता। क्रूस के नीचे यीशु के साए दृढ़ता से रहती है माता। वेदना सारे मन में संजोकर अचंचल खड़ी है माता। वेदना सारे मन में संजोकर अचंचल खड़ी है माता। यह तेरी माता प्रभु ने कहा था, सदा सर्वदा तेरी माता। यह तेरी माता प्रभु ने कहा था, सदा सर्वदा तेरी माता।
जीवन भर माँ मरियम यीशु को संभालने के लिए, यीशु को पालन पोषण करने के लिए, हमारे प्रभु यीशु को आगे बढ़ाने के लिए कितने दुख, कितने कष्ट अपने जीवन में और सहते हुए, अपने को समर्पण, प्रभु के आगे समर्पण करते हुए जीवन बिताया है। शिमोन ने कहा तलवार दिल को आर पार दे देगी, और कलवारी वेदी के ये अश्रु सागर में वो अनुभव करते हैं। और कहीं भी नहीं मिला, कोई नहीं दिया यीशु को जन्म देने के, प्रसव करने के लिए। ये प्रसव पीड़ा के संकट के समय गौशाला में अभय स्थान है प्रिय मित्रों। इसलिए हम याद करते हुए प्रार्थना में माँ मरियम को हम याद करते हैं और मध्यस्थता मांगते हुए। कहीं भी नहीं मिला, कोई नहीं दिया यीशु को जन्म देने के लिए स्थान। कहीं भी नहीं मिला, कोई नहीं दिया यीशु को जन्म देने के लिए स्थान। प्रसव पीड़ा के संकट समय पर गौशाला के सिवा कुछ भी नहीं। प्रसव पीड़ा के संकट समय पर गौशाला के सिवा कुछ भी नहीं। यह तेरी माता प्रभु ने कहा था, सदा सर्वदा तेरी माता। यह तेरी माता प्रभु ने कहा था, सदा सर्वदा तेरी माता। यह माँ कौन दिया है? ऐसे एक माँ सबके लिए माँ को प्रभु ने प्रदान किया है। इसलिए उसके जीवन में सदा दुख है, लेकिन यह दुख हमारे जीवन में आनंद का कारण बन गए हैं। इसलिए हमारे लिए एक मुक्तिदाता का उदय हुआ है। इसलिए हम उसके साथ हम वो प्रभु के आगे अपने जीवन को हम समर्पण करते हैं। तलवार दिल को आर पार दे देगी, शिमोन का कथन पूरा हुआ। तलवार दिल को आर पार दे देगी, शिमोन का कथन पूरा हुआ। कलवारी वेदी के अश्रु सागर से क्रूसित यीशु कहा, यह तेरी माँ। कलवारी वेदी के अश्रु सागर से क्रूसित यीशु कहा, यह तेरी माँ। यह तेरी माता प्रभु ने कहा था, सदा सर्वदा तेरी माता। हालेलुया। माँ हमारे साथ है, स्वर्गीय माता हमारे साथ सदा रहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा हमारे जीवन में आशीष के लिए प्रभु यीशु, क्रूसित यीशु और जी उठने वाला वो हमको आत्मा प्रदान करते हैं। और यीशु के साथ हम आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। बहुतेरी लोगों के ये निवेदन, मैं ऐसे ये दुर्घटनाओं के बीच में, इतने दुख और कठिन परिस्थिति के बीच में, ये बड़ा संकट के समय कौन मुझे मदद करेगा? मैं ऐसे स्थिति में, दुख के स्थिति में, संकट की स्थिति में कौन मेरे साथ आएगा? प्रिय मित्रों, माँ मरियम अभी भी हमारे बीच में कितने जगहों में दर्शन दिया है और मदद करने के लिए, संदेश देने के लिए वो स्वर्ग से इतने बड़ा शक्तिशाली मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा हमें मदद करते हैं। यीशु उसका प्रार्थना, माँ मरियम के मध्यस्थता को
वो कितने मूल्य देता है हमारे लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, माँ मरियम के साथ मिलजुल कर माध्यस्थ प्रार्थना द्वारा अपने बच्चों के लिए जो गर्भधारण नहीं किया और शादी नहीं हुआ और घर नहीं है, जमीन नहीं है, आर्थिक तनाव है, जॉब नहीं है, केस कितने ऐसे समस्याएं और देश देश के विरुद्ध युद्ध है और ऐसे अभिशाप के बंधन है। प्रिय मित्रों, हमारे आगे हम माँ मरियम के विशेष मध्यस्थता द्वारा, माँ मरियम कैसे पवित्र आत्मा से अभिषेक प्राप्त करते हुए आत्मा के अभिषेक से जीवन बिताया, ओ पुण्य फल की योग्यता के द्वारा हम यीशु से प्रार्थना करते, मैं ये अयोग्य व्यक्ति हूं, यीशु तू योग्य है, हम अयोग्य व्यक्ति, इसलिए तूने कहा माँ मरियम हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने। इसलिए काना की विवाह की वेला में माँ मरियम की यह प्रार्थना यह परिवार में अनुग्रह का माध्यम बन गए है। तू आशीष प्रदान किया है, मेरे जीवन में ऐसे आशीष प्रदान करने के लिए प्रभु आइए। इसलिए दिनों में हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। और कल एक फादर ने उसके पारिश से एक लड़का युवक है अभी जेल में, वो नशा ये बिक्री करने के लिए ऐसे एक ये गुंडा, ऐसे एक टीम है नशा बांटने के लिए, और विद्यार्थी हमारे स्टूडेंट्स और हमारे युवकों को देने के लिए, नष्ट करने के लिए ऐसे नशा के ग्रुप में वो फंस गए हैं, पुलिस पकड़ा है। फादर ने कहा इससे बड़ा लोग है, देश विदेश में उनका श्रृंखला है, और अभी वो तमिलनाडु में वो लड़का जेल में है। प्रिय मित्रों, हमारे बच्चे लोग ऐसे फंस गए हैं, और कितने बच्चे लोग हैं ये अज्ञानता में, ये अवज्ञाकारिता में, और कितने बच्चे लोग इंटरेस्ट नहीं, उत्साह नहीं है, अविश्वास में है। विशेष रूप से हम बच्चों के लिए वचनों द्वारा प्रार्थना, जैसे प्रभु ने मुक्ति का स्रोत ये क्रूस, अपने शरीर क्रूस पर अर्पण करते हुए मुक्ति विधान हमारे आगे वो प्रदान किया है, प्रबंध किया है। अभी हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर ये प्रार्थना में शांति का स्थापना उसने किया है। इसलिए हम क्या करना चाहिए? स्तुति करो, आराधना करो, प्रार्थना करो, नित्य प्रार्थना। इसलिए प्रभु के आगे हम बच्चों को समर्पण करते हुए, जीवन साथी को समर्पण करते हुए, माँ बाप और हमारे पूर्वजों को समर्पण करते हुए हम मिलजुल कर हृदय से स्तुति करेंगे। वो प्रभु, इसलिए जो स्तुति और आराधना करते हैं उसके विषय में, जो प्रभु को प्यार करते हैं उसके जीवन में प्रभु कल्याण के लिए मदद करते हैं। बच्चों के विषय में बहुत माँ बाप बोझ में है, हम प्रार्थना करते हैं। जीवन साथी और सारे घर के सारे सदस्यों को प्रभु के आगे अभी हम समर्पण करते हुए हम अभी आराधना करेंगे। प्रभु ने कहा जो दिन रात स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उसके विषय में प्रभु देर नहीं करेगा। इसलिए रोग बीमारी होगा, आर्थिक तनाव होगा, मानसिक रूप से बोझ होगा, और जो विषय में हमारे जीवन में समस्याएं, प्रभु के आगे हम समर्पण करते हुए अभी आराधना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद हमारे आगे अभी हम स्वागत करते हुए स्तुति और आराधना करेंगे। प्रभु, इस वक्त मेरे जीवन में, मेरे समस्याओं में, मेरे दुख संकटों में प्रभु आइए, आशीष प्रदान करने के लिए आइए। हम मिलजुल कर स्वागत करेंगे, आराधना करेंगे।
प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु साथ है। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु साथ है। चिंता मत करे हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। चिंता मत करे हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। ओ नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राज करता है, जीवन में सुख शांति वो प्रदान करता है। राजाओं का राजा यीशु राज करता है, जीवन में सुख शांति वो प्रदान करता है। दुख संकट में दूर नहीं वो आनंद देता है, क्योंकि तू ये दुर्बल को वो सीधे करते हैं। दुख संकट में दूर नहीं वो आनंद देता है, चूंकि वो ये दुर्बल को वो सीधे करते हैं। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु साथ है। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु साथ है। चिंता मत करे हिम्मत ना हारे,
पापों को अपराधों को क्षमा करता है, पूर्ण दया और अनुकंपा से प्यार करता है। पापों को अपराधों को क्षमा करता है, पूर्ण दया और अनुकंपा से प्यार करता है। आंधी तूफान लहरों को शांत करता है, अंधों को और दलितों को वो मार्ग दिखाता है। आंधी तूफान लहरों को शांत करता है, अंधों को और दलितों को वो मार्ग दिखाता है। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद से सब बातों के लिए, जो कुछ वो करता है और कल्याण के लिए। धन्यवाद से सब बातों के लिए, जो कुछ वो करता है और कल्याण के लिए। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु साथ है। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु साथ है। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंधकार के बंधनों से, दुष्ट आत्मा के बंधनों से, पाप बंधनों से, अभिशापों से, प्रभु सारे दुर्बलताओं से, बुरी आदत से प्रभु हमें बचाइए, रोग बीमारी से हमें प्रभु शुद्ध कीजिए और चंगा कीजिए। परिवार के अशांति, परिवार में अपवित्रता, जीवन में प्रभु छुटकारा दे, विपत्ति से छुटकारा दे। अभिषेक दीजिए, आत्मा 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 आइए, शांति दीजिए। कृपा 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 कृपा, यीशु 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 यीशु। पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे। पावन गावों से चंगा कर दे, पावन गावों से चंगा कर दे। पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे। आत्मा के अभाव में हमारे जीवन कितने दुर्भाग्य है और जीवन में कितने अशांति है। और इसलिए वासना, शरीर के वासना, सारे हमारे जीवन के सारे पाप ये आत्मा के अभाव में शुरू किया है। और पाप का वेदन भयानक है, और पाप का वेदन मृत्यु है। और ये पाप फिर ये चारों ओर फैलते रहे, फैलते रहे। इसलिए प्रभु यीशु ने हमें मुक्त कर दिया, मुक्त किया है। कैसे मुक्त किया है? उसके पावन गावों द्वारा। और हमें शुद्ध करते हैं पावन आत्मा को देते हुए, भलाई करने के लिए, पाप छोड़ने के लिए और बुरी आदत छोड़ने के लिए, पश्चाताप के लिए।
भलाई करने की उत्साह मिलने के लिए हमको आत्मा चाहिए। इसलिए वचन द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, इसके पावन गावों द्वारा हम सब भले चंगे हो गए हैं। जन्म से मेरे अंदर गाव है और बचपन में से मेरे जीवन में ऐसी समस्याएं, डर और प्रार्थना में उत्साह नहीं, पढ़ाई में बहुत बड़ा कमजोरी है। बच्चे लोग ऐसे प्रार्थना बहुत करते हैं, माँ बाप ऐसे बच्चों के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं और बीच बीच में ऐसे बुराई में फंस गए हैं, छुटकारा के लिए चाहते हैं लेकिन हमको शक्ति नहीं है। प्रिय मित्रों, ऐसे समस्याओं में जितने लोग नशे के बंधन में, बुरी आदत, ऐसे गलत रिश्ता में फंस गए हैं, अन्य विश्वासियों के साथ यीशु को जोड़कर ऐसे बच्चे लोग गलत रिश्ता में, हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। सारे अनुग्रह मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा, पवित्र लहू की शक्ति और सामर्थ्य द्वारा हम मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। पावन लहू से धो दे, 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 पावन गावों से मुझे चंगा कर दे, पावन गावों से मुझे चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से। स्वर्गीय आत्मा, पवित्र आत्मा, हम दुर्बलों के जीवन में, हमारे दुर्बलताओं में, हमारी कमी कमजोरियों में, हमारे दुख और कठिनाइयों में, हमारी रोग बीमारी में, ओ प्रभु स्वर्गीय के पिता, हे पवित्र आत्मा, आइए शुद्ध कीजिए। मिलजुल कर सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आगे आशीर्वाद के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा